Good morning. So my today's topic is plane. So a plane is a surface that every straight line joining any 2 points on it lies whole on it. The general equation of plane is ax plus by plus cz plus d equals to 0, where abc belongs to r and not equals to 0. Now equation of plane in intercept form. So this is the equation of plane in intercept form. Now equation of plane in normal form. Normal form equation lx plus my plus nz equals to p होती है, where l m n are direction cosines. ठीक है, और p is the perpendicular length from origin. इक्वेशन ऑफ प्लेन, जब हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन किसी पॉइंट से पास होगी और पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों अल्फा बीटा एंड गामा, तो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे होती है एल एक्स माइनस अल्फा एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा. हम लोग एल एम एन को ए बी सी से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स. जब हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए होंगे तब हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्मेट में आएगी, और जब हमारे पास 4 पॉइंट दिए होंगे तब हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्मेट में आएगी. इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जब हमें किसी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन में कुछ पैरेलल दिया होता है, लाइक एक्स एक्सिस पैरेलल होगी तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी. वाई एक्सिस पैरेलल होगी तो हमारी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी. एक सेकेंड, ये यहाँ पर तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है. यहाँ पर एक्स एक्सिस मान लीजिए पैरेलल है तो एक्स हमारा 0 हो जाएगा, बाकी बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी. ये देखिए, वाई में वाई 0, जेड में जेड 0. नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमारी मान लीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, तो हमें डायरेक्शन को साइंस कैसे फाइंड करना है. Let equation of plane ax plus by plus cz plus d equals to 0. Now find the direction cosines. Let lx plus my plus nz equals to p. Now we compare the coefficient of x from equation that 1 and that 2. So equation coefficient of x is L and here a. So L by a. Similarly for y and z. Now for p upon minus d. Now how to find direction cosines. So L equals to a upon under root a square plus b square plus c square. Similarly for m, b upon under root a square plus b square plus c square. For n, c upon under root a square plus b square plus c square. Now perpendicular distance from origin is p equals to negative of distance लेंगे upon में a square plus b square plus c square. Now equation of plane pass through alpha beta gamma and perpendicular to the a b c. अगर हमारी कोई इक्वेशन दिया हो, वो जहाँ से पास कर रही हो वो पॉइंट दिए हों और परपेंडिकुलर हो, हमारी जो परपेंडिकुलर जिसके ऊपर हो उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हों, तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं. तो ये ए एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी वाई माइनस बीटा प्लस सी जेड माइनस गामा. Now equation of plane passes through alpha beta gamma and parallel to the ax plus by plus cz plus d. Then equation, जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन दी गई हो जो हमारे पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास हो रही हो और पैरेलल हो प्लेन के, ये जो इक्वेशन दी गई हो ax प्लस by प्लस सी जेड की, तब हमारी इक्वेशन क्या होगी. तो a एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी वाई माइनस बीटा प्लस सी जेड माइनस गामा, वही इक्वेशन है. अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जब हमारी इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही हो तो ये हमारा प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो दो प्लेन के बीच के एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. tan इनवर्स टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. ये हमारा होता है किसी भी दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए. नाउ लेट अस कंसिडर टू प्लेन्स. मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा. तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नाउ ए डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर, उसका अंडर रूट, ये हमारा कॉस थीटा होगा जो कि एंगल बिटवीन टू प्लेन होगा. When plane first is perpendicular to the second plane, जब हमारा जो पहला वाला प्लेन होगा फर्स्ट प्लेन वो हमारे सेकंड प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, तब क्या होगा. तब हमारा थीटा होगा जो 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा 0 कब होता है 90 डिग्री पे. तो कॉस यहाँ पर जो होगा पाई बाई 2 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर 0 हो जाएगा. तो क्या होगा, ये सारा ऊपर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा. तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल्स टू 0 आएगा. ठीक है, वही होगा प्लेन व्हेन प्लेन फर्स्ट इज़ परपेंडिकुलर टू द सेकंड प्लेन. नाउ इफ़ प्लेन्स आर पैरेलल, जब हमारे प्लेन पैरेलल होंगे तो ए अपॉन ए डैश प्लस बी अपॉन बी डैश प्लस सी अपॉन सी डैश होगा. लेट P1 एंड P2 बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी. ये हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए टू द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0. तब हमारी क्या होगी P1 और P2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
ठीक है। तब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन रखेंगे पहले वाले की और अंडर रूट में a² + b² + c² कर देंगे। सिमिलरली फॉर सेकेंड प्लेन, हमारी सेकेंड प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगी, ax2 + by² + cz² + z, सॉरी स्क्वायर नहीं, x2 मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट हैं, तो p2 होगा हमारा ax2 + by2 + cz2 + d अपॉन a² + b² + c², ठीक है, अंडर रूट में। लास्ट है हमारा द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो मान लीजिए हमारे पास जो दो प्लेन की इक्वेशन है वो ये है, तो s1 + लैम्डा s2 = 0। यहाँ पर लैम्डा क्या होता है, पैरामीटर होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये होगी हमारी इक्वेशन। Now, if a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 is greater than 0, then origin line obtuse angle. When a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 is less than 0, then line acute angle. But a1 a2 must be positive. Okay. Pair of planes. Let homogeneous equation of second degree ax² + by² + cz² plus 2fyz + 2gzx + 2hxy = 0 may be represent pair of line. Here a h g b h h b f g f c = 0 and angle tan theta = 2 2f² + g² + h² - ab - bc - ac upon a + b + c. If theta = π/2, जब हमारा π/2 हो जाएगा tan थीटा, then a + b + c = 0. एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है del = del x² + del y² + del z², और ऊपर अंडर रूट। अब del z कैसे निकालना है, तो 1/2, यहाँ मैट्रिक्स का फॉर्म होता है y1 y2 y3 z1 z2 z3, यहाँ पर 1 1 1, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली फॉर del y and del z, when we have a del z and del y del z value, then we put in this form, squaring the del x² and del y and del z, and then add them. Now we have a area of triangle. Thank you.